नमस्कार दोस्तों, अनिल मैंगो फार्म्स एंड नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल वैरायटी के बारे में। ये सीडलेस मैंगो के नाम से काफ़ी फेमस है। इसका नाम है सिंधु 117, सिंधु 117। आप देख सकते हैं ये इसके फ्रूट्स हैं। बंचेस में इसका बेरिंग आता है। सभी जगह पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बेरिंग है, बंचेस में बेरिंग है। तो ये जो वैरायटी है ये हाइब्रिड वैरायटी है, यानी कि इसको रत्ना और अल्फोंसो से क्रॉसिंग किया हुआ है। रत्ना जो है अल्फोंसो और नीलम का क्रॉसिंग था, और उसके बाद उसमें से सिंधु डेवलप हुआ था। तो रत्ना क्रॉस अल्फोंसो सिंधु आया। और इसके पीछे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर गुंजाटे। उन्होंने ऑलमोस्ट 19 to 20 ईयर्स तक मेहनत किया था, और उसके बाद ये वैरायटी रिलीज़ हुआ था। ये 1992 और डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोरी से रिलीज़ हुआ है 1992 में। और ये वैरायटी का जो कैरेक्टर्स है वो हम डिस्कस करते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि बंचेस में इसका बेरिंग आता है। और इसका जो टेस्ट है, क्योंकि हापुस का क्रॉसिंग है, इसका टेस्ट अच्छा है, स्वीट है खाने में। हाँ, हम इसको हापुस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हापुस का जो टेस्ट है वो एकदम सुप्रीम है, उसके कंपैरिजन में इतना अच्छा टेस्ट नहीं है। लेकिन ओवरऑल इसमें स्वीटनेस अच्छा है। लेकिन इसमें जो अच्छे कैरेक्टर्स है इसके, कि हापुस का एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा कि वो अल्टरनेट बेरिंग है। एक साल अगर प्रोडक्शन देगा तो एक साल उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। लेकिन सिंधु वैरायटी आपको रेगुलर प्रोडक्शन देगा। उसके साथ ही हापुस में दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है स्पॉन्जी टिश्यू, यानी 5 में से 1-2 फ्रूट्स में कभी कभी अंदर सफ़ेद फंगस टाइप निकलता है, जिसको हम स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं। तो जो सिंधु वैरायटी है इसमें स्पॉन्जी टिश्यू के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, यानी ये डिजीज़ की वजह से हमारे फ्रूट्स जो है कम ख़राब हो गए। तो ये 2 बेनिफिट्स हमें मिलते हैं कि रेगुलर बेरिंग और रेजिस्टेंस टू स्पॉन्जी टिश्यू। उसके साथ साथ ये इसका जो मेन कैरेक्टर जिसकी वजह से ये फेमस हुआ है कि ये सीडलेस मैंगो वैरायटी है। तो अभी हम समझते हैं कि सीडलेस यानी कि एकदम प्योर बिना सीड का, बिना गुठली वाला आम पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये जो वैरायटी है इसमें भी गुठली निकलता है, लेकिन वो बहुत पतला, एकदम छोटा गुठली होता है। अगर हम इन जनरल देखें तो जो मैंगो है उसमें 30% टू 15% तक गुठली का वेट होता है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल फ्रूट। यानी हमें 70-80% तक पल्प मिलता है काफ़ी सारे वेराइटीज़ में। केसर में तो हमें 65 to 70% ही पल्प मिलता है, ऑलमोस्ट 30% जितना गुठली होता है। तो लेकिन ये जो सिंधु वैरायटी है इसमें सिर्फ 5 to 10% ही सीड का वेट होता है, बाकी सभी पल्प होता है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है सीडलेस का वो ये है, ना कि एकदम बिना गुठली वाला आम। काफ़ी बार हम वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के कुछ लोग होते हैं जो एकदम बड़ा फ्रूट होता है उसको कट करके स्कूप करते हैं और उसमें सीड नहीं होता है। तो एक्चुअली वो जो वैरायटी है उसका नाम सुपर क्वीन है, और उसमें सीड होता है, लेकिन वो लोग सेंटर से कट नहीं करते, साइड से कट करते हैं, और उसके अंदर जो सीड होता है वो एकदम पतला होता है, इसलिए हमें लगता है देखने में कि ये सीडलेस वैरायटी है। लेकिन वो जो सुपर क्वीन वैरायटी है वो उसमें पतला सीड आता है, वो सीडलेस वैरायटी नहीं है। ये जो है ये ओरिजिनल इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया हुआ सीडलेस वैरायटी है। और इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा गुठली निकलेगा। अभी दूसरा इसमें क्या होता है कि हम इसको मिक्स फार्म में लगाते हैं, यानी सिंधु के पेड़ के पास दूसरे वेराइटीज़ के भी पेड़ लगे होते हैं। तो जब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा 2 अलग वेराइटीज़ का, तब इसमें सीड निकलता है, और वो सीड बड़ा भी होता है काफ़ी बार। दूसरा एक ये इसमें ऑब्जर्व हुआ है कि अगर जो 200 ग्राम से बड़ा फ्रूट साइज़ होता है उसमें हमें बड़ा सीड भी देखने मिलता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड सीड भी देखने मिलता है। इसका जो फ्रूट का साइज़ है वो 150 to 200 ग्राम्स रहता है, और काफ़ी बार बड़े फ्रूट साइज़ में हम सीड्स देख सकते हैं। तो इसमें से हम कुछ एक आधा फ्रूट कट करेंगे और देखते हैं कि इसमें कैसा सीड निकलता है, छोटा निकलता है, बड़ा निकलता है, क्या होता है। ये छोटा फ्रूट हम कट करके देखेंगे कि इसमें किस तरह का सीड निकलता है। तो इसमें जो है सीड का आउटर कोट जो होता है मैंगो में वो तो डेवलप होता है, लेकिन अंदर का सीड एकदम छोटा रह जाता है।
इसको सीड को हम और कट करके देखेंगे। देखते हैं कि किस तरह का सीड निकला है। इसका कोट रह गया है, ये जो पल्प निकला है इसका ये कोट निकालना पड़ेगा। इसको मैं नाइफ से इसलिए कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनर कोट काफ़ी कड़क होता है, तो सिकेटर से काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें सीड निकल रहा है। और दोस्तों ये जो पेड़ है वो जेन्युइन पेड़ है। काफ़ी साल पहले जो कृषि विद्यापीठ है दापोली में, वहाँ से पर्सनली हमने वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी से कलेक्शन किया था इसका। तो ये ट्री जो है काफ़ी साल पहले से हमारे पास है, तो ऐसा नहीं है कि ये शायद पेड़ गलत हो, लेकिन इसका जो सच्चाई है कि इसमें छोटा गुठली होता है। एक और फ्रूट हम कट करके देखेंगे, उसका सीड कैसा निकलता है वो हम कंपेयर करके देखते हैं। तो कुछ में बड़ा कुछ में छोटा फ्रूट भी निकल सकता है। छोटा फ्रूट देखते हैं कि इसका सीड कैसा निकलता है। बड़े फ्रूट में शायद बड़ा सीड हो, लेकिन कुछ कुछ छोटे फ्रूट में एकदम बहुत ही छोटा सा फ्रूट रहता है, सॉरी सीड होता है। ये देखिए, इसको भी अंदर से कट करके दिखते हैं। मैंगो के कंपैरिजन में जो इसमें सीड है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, एक और फ्रूट हम थोड़ा सा मीडियम साइज का कट करके चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ऊपर रेडिश ब्लश भी आता है। पूरा कलर्ड वैरायटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रेड ब्लश इसमें आ सकता है। तो हम ये वाला जो फ्रूट है इसमें से कोई एक फ्रूट को कट करके देखते हैं। ये मीडियम साइज वाला ही चेक करते हैं। इसके अंदर सीड कोट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया है। इसके अंदर तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि बड़े फ्रूट में बड़ा सीड डेवलप हुआ है। तो इस तरह सभी फ्रूट्स में हमें मिक्स में देखने मिलता है, किसमें एकदम छोटा सीड रहेगा तो किसी में बड़ा सीड रहेगा। दोस्तों हमने देखा कि सिंधु वैरायटी में प्योर सीडलेस नहीं होता है, छोटा गुठली निकलता है, कभी बड़ा गुठली भी निकल सकता है कुछ फ्रूट्स में। हमें काफ़ी बार फार्मर्स की इंक्वायरी आती है कि ये सीडलेस मैंगो है बिना गुठली वाला, हमें तो इसको हम कमर्शियल स्केल पे ग्रो करते हैं तो पल्पिंग में बहुत अच्छा चलेगा और इसका रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जो इशू मैंने आपको बताया कि इसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं है, ओवरऑल अच्छा है लेकिन करंट कमर्शियल वेराइटीज़ से डायरेक्टली कंपेयर नहीं हो पाता है। प्लस इसमें कुछ में गुठली निकलता भी है, इसलिए ये कमर्शियली सक्सेसफुल वैरायटी अभी तक नहीं बन पाया है। मे बी फ्यूचर में इसमें और कुछ रिसर्च हो और बेटर कैरेक्टर्स डेवलप हो तो शायद हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल का सिनेरियो में हम फार्मर्स को इसको कमर्शियल स्केल पे लगाना रिकमेंड नहीं करते हैं। आप कोई भी वैरायटी लगा रहे हो बल्क में, केसर, हापुस, सोनपरी, उसके साथ आप इसको
5-10% में जो हम दूसरे वेराइटीज़ लगाते हैं उसमें आप इसके 2, 4 या 5 पेड़ साथ में लगा सकते हैं एज ए एंटीक वेराइटी। लेकिन इसका बल्क स्केल पे अभी तक एटलीस्ट हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे छूट गई होगी, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो आपके पास बेटर नॉलेज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसी नॉलेज में हम इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं। तो एक हम कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे हम काफ़ी करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करें मैंगोज़ को लेकर, क्योंकि काफ़ी बार गलत इन्फॉर्मेशन बहुत बार घूम रही होती है मार्केट में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट्स में अपने भी इनपुट्स दीजिए, और ऐसी ही काफ़ी सारी अलग अलग नई वेराइटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारी वेराइटीज़ के वीडियोस ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।